एक होती है दक्षिणा और एक होता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक यह है कि वो जो परिश्रम करते हो उतना होता है। रही बात दक्षिणा, तो दक्षिणा तो कोई दे ही नहीं सकता है। अगर वस्तुतः देखा जाए तो दक्षिणा तो देने की किसी की उतनी सामर्थ्यता है ही नहीं। दक्षिणा जो है यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है और दक्षिणा भगवती स्वयं कहती है कि जो भी यजमान आचार्यों को, ब्राह्मणों को जो कोई यजमान दक्षिणा देता है तो मैं उस यजमान को स्वयं दक्षिणा में देती हूँ। क्या देती हूँ? तो दक्षिणा भगवती कहती हैं कि दक्षिणास्वम दक्षिणागाम ददाति। दक्षिणा भगवती कहती हैं कि यजमान को मैं अश्व देती हूँ, गौ देती हूँ, धन धान्य आदि से मैं उसे समृद्ध कर देती हूँ, संपन्न कर देती हूँ। ये दक्षिणा स्वयं कहती है। लेकिन ये जो दान है, यह दान मुख्यतः तीन प्रकार के। एक दान होता है सात्विक दान, दूसरा दान है राजसिक और तीसरा दान है तामसिक। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान, तीन प्रकार के दान शास्त्र में बताया गया है। सात्विक दान कहते हैं कि जो है दातव्यमित यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कहने का मतलब कि जब दान दिया जाता है तो दान देते समय पर अनुपकारी होना चाहिए। यह नहीं कि हम बस इनके ऊपर उपकार कर रहे हैं, हम ब्राह्मणों के ऊपर उपकार कर रहे हैं इसलिए हम इनको दान दे रहे हैं। अनुपकारी होना चाहिए, उपकार की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, दान देने का अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि हम उनको दान दें। और तीसरा शर्त क्या है कि देशे काले च पात्रे च, देश का विचार करना चाहिए कि हम कहाँ किस स्थान पर दान दे रहे हैं। काले मतलब कि समय, और पात्र मतलब कि जिनको हम दे रहे हैं क्या यह दान के योग्य हैं या नहीं, यह दान इनको हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो सुपात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। सुपात्र बोले तो जिनके अंदर ब्राह्मणत्व हो, जो संज्ञा बंधन करने वाले हो, जो वेद आदि दानों से जो सुसंपन्न हो, ऐसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दान को सात्विक दान कहते हैं, तद दानम सात्विकम स्मृतम। और दूसरा दान है तामसिक दान। तामसिक दान में शास्त्रकार कहते हैं आदेश काले, अर्थात स्थान का कोई महत्व न रखा जाए, जहां मन में आओ वही जो है दान देना शुरू कर दें। आदेश काले, आदेश काले यद दानम पात्रेभ्यश्च दीयते, और पात्र और अपात्र का भी हम कोई विचार ना करें, इन्हें दान देना चाहिए कि दान नहीं देना चाहिए, बस अब इनको हम दे दिए। असत्कृत नवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम, असत्कृत अवज्ञातम अर्थात कि जो है अवज्ञा करके, अर्थात कि जो है इनका कोई सम्मान नहीं है, अपमान करके किसी को दान दे दिया जाए, तो ये जो है तामसिक दान में आते हैं। असत्कृतम मतलब कि उनका आदर मान सम्मान ना किया जाए और उनकी अवज्ञा करके किसी को दान दे दिया जाए तो इसको तामसिक दान कहते हैं। और जो तीसरा दान है जिसको कहते हैं राजसिक दान, शास्त्रकार कहते हैं यद् प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। कहने का मतलब कि दान देने के बाद में उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो कि ये बहुत बड़े महात्मा हैं, हम अगर इनको दान देंगे तो ये महात्मा का परिचय सीधे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े डीएम एसडीएम से, और अभी कभी हमारा अगर काम फंसेगा
तो महाराज जी को दान देकर के हम प्रसन्न रखेंगे। समय आने पर महाराज जी से फिर हम अपना काम बना लेंगे, महाराज जी से अपना काम करवा लेंगे, महाराज जी से पूर्ण करवा देंगे। तो ये दान जो है राजसिक दान में आते हैं। यद तो प्रत्युपकारार्थम फल उद्देश्य वा पुनः, अर्थात कि फल को अपने उद्देश्य में रख करके यदि दान दिया जाता है तो यह राजसिक दान में आता है। दीयते च परिकृष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। अच्छा, दान की बहुत बड़ी महत्वता है। दान अवश्य देना चाहिए। दान इसलिए देना चाहिए, सांख्य दर्शन में कहते हैं भगवान कपिल, ये जो प्रकृति है यह प्रकृति केवल भोग करने के लिए ही है। प्रकृति का भोग करो और भोग करने के बाद में उसको छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, उसमें मोह नहीं रखना चाहिए। अगर हम भोग में अगर मोह रखते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का और इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु का कारण बनता है। बंधन का सबसे मुख्य कारण यही है। प्रकृति का भोग करें, भोग करने के बाद में उसका हम त्याग करें। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, तो इस प्रकार कहते हैं, पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेनोपार्जितम द्रव्यम समूलम चापि नश्यति। अर्थात जो लोलुप है ये धन को कैसे संचित करते हैं, जैसे कोई मधुमक्खी मधु को खूब संग्रहित करती है, इकट्ठा करती है, और समय आने पर क्या होता है कि वो मधुमक्खी मारी जाती है और शहद का कोई रसपान कोई और ही करता है। जैसे पिपील का अर्थात की चींटी छोटे छोटे अन्न के कणों को इकट्ठा करती है और वो पिपील का जो है समय आने पर नष्ट हो जाए तो धन भी नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो लोभी होते हैं, लोभी धन को इकट्ठा करते हैं और समय आने पर वो धन नष्ट हो जाता है। क्योंकि यह जो संसार है यह संसार नाशवान है, यह संसार अनित्य है। यहाँ कभी एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता रहता है। और इस नाशवान संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, सब एक ना एक दिन नष्ट अवश्य होंगे, जरूर होंगे। सब चाहे जो सब एक ना एक दिन नष्ट जरूर होंगे।